अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो हमारा आपके बंगाल में स्वागत है हमारा। दूसरी बात, पूरे विश्व को महामंत्र गाना सिखाया पश्चिम बंगाल की भूमि पर प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने। आज कथा की देन कहीं से हो सकती है, तानपुरा कम करो थोड़ा। कथा की देन कहीं से हो सकती है, श्रृंगार की ठाकुर जी की पद्धति की देन कहीं से हो सकती है, मंदिर की आराधना की देन किसी आचार्य की कृपा से हो सकती है, पर कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग जिसमें केवल नाम ही कल्याण करता है, उसकी देन तो बंगाल ने दी है पूरे विश्व को। भाई जैसी दृष्टि बना लो वैसा सब दिखता है। अगर बुराई देखनी होंगी तो बुराई बुरा दिखेगा सब जगह, लेकिन अच्छाई देखना ये एक भक्त की दृष्टि का स्वभाव है। और इस दृष्टि से बंगाल ने, पश्चिम बंगाल की भूमि ने पूरे विश्व को भुजा उठाना सिखा दिया और हरि बोल बोलना सिखा दिया, महामंत्र पर थिरकना सिखा दिया, ठाकुर जी का नाम गा गा करके, नाम जप करके भगवत प्राप्ति करना बंगाल की भूमि ने सिखाया है। तो ऐसी पश्चिम बंगाल की भूमि जहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, सामान्य तो नहीं होगी। आज कलिकाल का उद्धार नाम से, और वो नाम यहां ने, इस भूमि ने दिया। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों को नाम गाना और ताल बजाना सिखाना नहीं होना चाहिए। ये तो आपका कॉपीराइट है इसके ऊपर, ये तो आपको आना चाहिए। हम आपको कुछ और सिखा दें, कोई आचार्य आपको कुछ और सिखावे, वो बात अलग है, पर कीर्तन पर और करताल पर तो आपका कॉपीराइट है। एक ताल बजाते हुए गाओ, बहुत अच्छे, लेकिन ताल में होना चाहिए, ना भागना है ना रुकना है। अब रुको, एक ताल बजाओ और एक ताल के साथ में गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम भुजा उठा के गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हे नाम गुण गाऊंगो हरि 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 बोल, नाम गुण गाऊंगो हरि 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 बोल, हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। पश्चिम बंगाल की नवद्वीप भूमि पर प्रकट हुए हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वे कहते हैं कि कलिकाल में लोग ज्ञान के मार्ग से भगवत प्राप्ति करेंगे, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि लोगों पे समय नहीं है। कलिकाल अपने इतने प्रचंड रूप में होगा कि यहाँ लोग कथा सुनने भी जाएंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो फिर क्या है उपाय जिससे भगवत प्राप्ति संभव हो? बोले केवल और केवल नाम गुणगान।
श्री महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु घर घर जाते हैं, द्वार द्वार पर जाते हैं और सबके आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं, बस एक बार हरि बोल बोल दो। ये नाम गाने की प्रथा पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुई है। द्वार द्वार जाकर के श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु भुजा उठा करके कहते हैं, बस एक बार बोल दो कि हरि बोल। पश्चिम बंगाल के लोग बोलते हैं, अच्छा हम हरि बोल बोलेंगे तो फिर भोजन कौन बनाएगा? हम हरि बोल बोलेंगे तो सब्जी भाजी कौन बनाएगा? हम हरि बोल बोलेंगे तो घर के कामकाज कौन करेगा? चैतन्य महाप्रभु बोले, हम करेंगे, लेकिन वचन दो कि तुम हरि बोल बोलोगे। तो बोले हम बोलेंगे। बोले ठीक है, तो आपके घर का कार्य हम करेंगे। आप बस खड़े होकर के भुजा उठा के हरि बोल बोलते रहो। और द्वार द्वार जाकर के, शार्पनेस कम कर, द्वार द्वार जाकर के श्री महाप्रभु जी कहते हैं, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, 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 मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, मैं नाम गुण गाऊंगा हरि 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 बोल, मैं भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, मैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, भुजा उठा करके दोनों भाव से गाओ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, प्यारे राधा रमण मेरे हरि हरि बोल, राधा रमण हरि हरि बोल, प्यारे गोविंद देव मेरे हरि हरि बोल, गोविंद देव मेरे हरि हरि बोल, ओ प्यारे मदन मोहन मेरे हरि हरि बोल, मदन मोहन मेरे हरि हरि बोल, प्यारे राधा गोपीनाथ मेरे हरि हरि बोल, राधा गोपीनाथ मेरे हरि हरि बोल, हे प्यारे जुगल किशोर लाल मेरे हरि हरि बोल, प्यारे जुगल किशोर लाल मेरे हरि हरि बोल, हे हरि बोल 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 हरि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। 84 को सूरज मंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। रजरानी की जय, रसरानी की जय, महारानी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की, भद्रकाली मैया की, सरस्वती मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जगत जननी श्री गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा सागर क्षेत्र की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे श्री राधा गिरधर लाल की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विद्वत वरेण्य श्रीमद् भागवत के वक्तागण, समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और उपस्थित विराजमान कलकत्ता के, बंगाल के एवं और जहाँ से भी आप सब लोग पधारे हैं, समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हर कथा की यही एक, अब आ रही है? अब भी नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि हमको टाटा कर रहे हो? जय जय हो, जय हो, बधाई हो, आप सबको भी बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। केमन आसছে बंगाल? भालो, आपको तो कुछ ऐसा कहना चाहिए कि और इससे भी बढ़िया मधुर कुछ शब्द निकले मुख से। हाँ, ये सबसे सुंदर, हरि बोल। तो भैया पहली बार, ऐसे तो कलकत्ता 2-4 बार आए हैं, पर कथा कहने के लिए पहली बार आए हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और परमानंद, परम उत्साह का अनुभव हो रहा है। पीछे चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही? पूरी आवाज है? और खोल दो, कान फट जाएंगे आपके। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हाँ, अभी करते हैं। बैठ जाओ, विराजो, विराजो, सब लोग बैठो। अभी आ रही है आवाज, आ रही है, अभी भेजा हमने, आ गई आवाज। अब आइए, विराजो विराजो। तो सबसे प्रथम तो आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम,
जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हर दिन ठाकुर जी की सेवा में और ठाकुर जी के मधुर यश को गाने में व्यतीत हो, यही हमारे जीवन का परम कल्याण हो सकता है। कलकत्ता की भूमि पर पहली बार आना हुआ कथा कहने के लिए। ऐसे पूज्य पिताजी की कई कथाएं हुई यहाँ पर, एक आध कथा में आने का अवसर भी मिला और भद्रकाली मैया के काली घाट पर दर्शन करने के लिए आने का भी अवसर कई बार प्राप्त हुआ। परंतु बहुत समय से योग, और हम आपको कोई बहुत बड़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कितने लोगों की इच्छा थी कि कलकत्ता में कथा हो, और कई लोगों के मन में भाव था कि यहाँ कथा के लिए आप आओ। परंतु कहीं ना कहीं ठाकुर जी, हम लोग वो नहीं देख पाते जो ठाकुर जी देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके यहाँ आपको आना चाहिए या उनके यहाँ आपको कथा करनी चाहिए, वो अच्छी जगह है, वहां आना चाहिए। पर सब चीज हैं, ठाकुर जी जहां जाना चाहें वहां पहुंच जाते हैं। आज मन में थोड़ा सा तो क्षोभ हुआ, बाहर इतने सारे वैष्णव अब भी खड़े हैं जिनको अभी तक यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। हमारी आयोजक मंडल से हाथ जोड़ करके और नाक रगड़ करके प्रार्थना है कि किसी भी वैष्णव को बिना कथा सुने जाने का क्रम नहीं होना चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहेंगे, चाहें तो हमारी दक्षिणा भी ना दी जाए हमें, लेकिन जितने भी श्रोता आवे उनको बैठने की उत्तम व्यवस्था दी जाए। कथा कराना कोई मनोरंजन का विषय नहीं होता है। अभी आजकल एक नया विषय चला है कि हम कहीं भी कथा करने जाते हैं, हम 2 ही दिन पहले ही प्रचार में नाम अपने सब जगह डलवाते हैं कि कथा है, और 2 दिन में इतनी संख्या में लोग हो जाते हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि लोगों में इतना प्रेम बढ़ रहा है कथा के प्रति, सनातन के प्रति। हम निवेदन करते हैं आयोजकों से भी कि भाई हमें आप बस वैष्णव जितने भी आए वो सब प्रसन्न होकर के जाएं, इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। यजमान चाहे जितने भी बन जाएं, एक से एक व्यक्ति डोनेशन करने वाला आ जाए, उससे कथा की शोभा नहीं है। कथा की शोभा भक्तों से है, कथा की शोभा श्रोताओं से है। और हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी है जो नीचे बैठने के पूरे काबिल हैं लेकिन फिर भी कुर्सी पर बैठे हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है कि कल अगर आप एक भी व्यक्ति अगर नीचे बैठने की पूरी योग्यता रखते हैं और फिर भी आप नीचे नहीं बैठ रहे हैं, तो आप कम से कम 4 श्रोताओं की जगह घेर रहे हैं। तो इसलिए हमारी प्रार्थना, जो वयोवृद्ध हैं, जिनके वास्तव में शरीर में ऐसी पीड़ा है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते, हम व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहे हैं तो व्यासाय विष्णु रूपाय, यहां से नीचे उतर के बोलें तो समझना इंद्रेश जी बोल रहे हैं, यहां बैठ के बोलें तो समझना व्यासपीठ पर ठाकुर जी के रूप में व्यास जी बोल रहे हैं। ठाकुर जी अगर कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो ये आपको मानना पड़ा कि अगर किसी में योग्यता है कि वो नीचे बैठ के कथा सुन सकता है, तो उससे हमारी प्रार्थना, कल आप लोग स्वयं ही आयोजक और व्यवस्था मंडल से कह दें कि आप कुर्सी कम करिए, जितने श्रोता हैं सबको बैठने की व्यवस्था हो। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। अभी तो पहला दिन है आज, कल से परसों से वो स्थिति दिखेगी कि 8 बजे से लोग आकर के यहां पर कीर्तन करेंगे। 8 बजे से ऐसा लगेगा कि मानो श्री जगन्नाथ धाम, श्री द्वारिका धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री वृंदावन धाम यहीं बंगाल में आ गया है। युवा बालक, आपको क्या पता कि लोग कैसे कैसे कथा सुनने आते हैं। कोई अपने घर पर झूठ बोल करके आया है, कोई कहने गया कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, आता हूं, कोई कह के गया कि मेरे को डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया, मैं दिखा के आता हूं, कोई किसी बहाने से, अरे बहाने बना करके कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कैसे कैसे लोग किन किन भावनाओं से आ रहे हैं। कितने लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक हम कथा नहीं सुन लेंगे अन्न जल मुख पे धारण नहीं करेंगे। वो कथा सुनने के बाद ही जल ग्रहण करने वाले हैं, अन्न ग्रहण करने वाले हैं।
ऐसे श्रोताओं को अगर कथा में बैठने की व्यवस्था नहीं मिली तो आपका तो कुछ नहीं, हमको वैष्णव अपराध लगेगा कि आप आए ही क्यों जब आप कथा नहीं सुना सकते थे। तो इसलिए भैया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम पहले भी एक आध दिन पहले फोन पे भी बोल चुके हैं कि व्यवस्था श्रोताओं के लिए जितनी उत्तम हो सके उतनी करने की। कुर्सियों से व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था होती है कि सबको बैठने की जगह मिल जाए। और अब एक घोषणा हम कर दे रहे हैं आप लोगों के सामने, जो हमको कलकत्ता आते ही हो गई है। इस बार तो हम आए हैं, बहुत जल्दी हम कलकत्ता फिर से आ रहे हैं और अगली बार जो कलकत्ता का नेताजी इंडोर स्टेडियम है उसमें कथा करेंगे, ताकि जितनी संख्या में वैष्णव बाहर खड़े हैं, बहुत लोग तो बेचारे बंगाली में गाली भी दिए मुझे समझ नहीं आई वो बोल क्या रहे थे, पर उनके नेत्रों के अश्रुओं से मेरा हृदय बहुत फट रहा था कि इनका कोई अपराध नहीं है, वो केवल कथा सुनने आए हैं और एक आवाहन पर आए हैं। अरे लोग पूरे नगर को चिन्ह देते हैं पोस्टर लगा करके, 20-20, 25-25 दिन पहले से घर घर जाके निमंत्रण देते हैं कि हम एक आयोजन कर रहे हैं, आप आइए। लोग नहीं जाते, लेकिन यहाँ 2 दिन के प्रचार में जब इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं तो ये तो हमारे ठाकुर जी की विजय है, इसमें ठाकुर जी के सत्संग की विजय है, ठाकुर जी के भजन की विजय हो रही है, जीत हो रही है। हम लोग कलिकाल को मात दे रहे हैं एक प्रकार से, अगर इस प्रकार का माहौल प्रकट कर रहे हैं तो। इसलिए बहुत जल्दी हम फिर से आएंगे और कलकत्ता में रिकॉर्ड बनाएंगे कि भाई देखो इतने वैष्णवों ने एक साथ कथा सुनी। और आप सब लोगों को बस उस कथा की प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी ही हम वो करेंगे क्रम। बाकी जितने भी हमारे आयोजक मंडल के लोग हैं, तीसरी बार हम फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कल सब लोगों के बैठने की व्यवस्था बन जाए, उसके लिए पूर्ण प्रयास आप लोग कीजिए। आप लोग चाहे पीछे की कुर्सियां तो उठ के जाने लगी बाहर, लोगों की व्यवस्था हो रही है। वास्तव में वक्ता जैसे बैठते हैं कथा में, श्रोताओं को भी वैसे ही बैठना चाहिए। सुख आसन में बैठे, मेरुदंड सीधा करके बैठे। वक्ता कथा में पानी नहीं पीते तो हम भी नहीं पिएंगे, वक्ता कथा में चाय नहीं पीते तो हम भी नहीं पिएंगे। और सबसे बड़ी बात, वक्ता फोन स्क्रॉल नहीं कर रहे कथा में बैठ के, तो हमको भी नहीं करना है। हम भी बैठ करके केवल कथा सुने। श्रीमद् भागवत की कथा जब एक स्थान पर होती है, कितने तीर्थ, कितने देव, और मैं कह रहा हूं कितने नहीं तो चलो उस स्थान के नगर देवी देवता भी आते हैं कथा में, और पूरे परिकर सब परिकर आते हैं, सब परिवार आते हैं। और किसके रूप में आते हैं? श्रोताओं के रूप में ही आते हैं। अब कोई व्यक्ति यहाँ काली घाट के पास से आया होगा तो काली घाट के जितने भी, काली मैया के जितने भी परिकर हैं वो सब उसके चित्त में बैठ करके आए होंगे। उसके चित्त में जगह नहीं मिली होगी तो और कोई भी आसपास से आया होगा तो उसके अंदर बैठ के आए होंगे। रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद जी, गंगा मैया, कितने तीर्थ हैं आपके कलकत्ता में। ये सारे तीर्थ आप सब श्रोताओं के चित्त में बैठ करके कथा में आते हैं। गंगा जी में साल भर लोग स्नान करते हैं, अपने पापों को धुलते हैं, तो गंगा जी बोलती मैं कहां जाऊं पाप धुलने के लिए। तो जब कोई गंगा घाट से कथा सुनने के लिए आता है तो श्री गंगा जी उसके चित्त में विराजमान होकर आती हैं। जितने लोगों के पाप हमने अपने अंदर धारण किए, कथा से उनका मार्जन हो जाए, कथा से वो पवित्र हो जाएं, ऐसी भावना है। इसलिए श्रोताओं की उत्तम व्यवस्था हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अब कथा तो प्रारंभ हो गई, अब चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, अब तो कथा विश्राम होकर के ही मानेगी। 7 दिन तो चलेंगे, बस ये व्यवस्था बने। और बाहर जितने लोग खड़े हैं उनसे हमारी प्रार्थना, धीरे धीरे करवा रहे हैं व्यवस्था। आगे तो जगह नहीं है मंच पे, अब हमारे बगल में बैठना हो तो आ जाओ। पीछे थोड़ी बहुत जगह है, इसलिए वो लोग पीछे पहुंच जाएं, वहां पर जगह है, वहां बैठ जाएं। और बिल्कुल अब हल्ला ना करें। आज वसंत पंचमी का पावन दिवस है। कई लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके बैठे हैं,
आप सब लोगों को पावन वसंत पंचमी के उत्सव की बधाई हो। वसंत पंचमी इतना पावन त्योहार है आज। रक्षाबंधन पर एक ही त्योहार होता है रक्षाबंधन का, दीपावली पर एक ही त्योहार होता है, दो त्योहार होते हैं, एक तो लक्ष्मी पूजन होता है, दूसरा राम जी के आगमन की खुशी होती है। होली पर भी एक ही त्योहार होता है, लेकिन एकमात्र वसंत पंचमी ऐसा है जिसमें अनगिनत त्योहार हैं एक ही दिन में। सबसे पहला, आज पूरे ब्रह्मांड के शब्द का प्रादुर्भाव हुआ आज ही के दिन। ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पृथ्वी बनाई, तीनों लोक बनाए, सब कुछ बना दिया, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड निर्जीव जैसा था। और व्यक्ति निर्जीव कब होता है? जब उसकी वाणी ना निकलती हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सबको आवाज आ रही है? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, लेकिन ब्रह्मांड स्वर विहीन है, शब्द विहीन है। तो ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी मैंने ब्रह्मांड तो बना दिया, लेकिन स्वर और शब्द के विहीन इस ब्रह्मांड को देख करके मन नहीं लग रहा है। मतलब हवा तो चल रही है, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, अभी तो चलेगा, अभी यहां देखो आप लोग। मतलब हवा तो चल रही है, पर पत्तों से कोई स्वर नहीं आ रहा है। नदी तो झरझर करके बह रही है, पर म्यूट है, बिल्कुल आवाज नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुख खोल रहे हैं, पर स्वर नहीं निकल रहा है। तब ब्रह्मांड जी सुनसान ब्रह्मांड को देख करके पूरी नगरी इतनी सुंदर बनाई। अब आप खुद सोचो, कहीं झरने के पास जाओ और वो झरने से खूब सुंदर जल गिरता हो, लेकिन साइलेंट हो, आवाज ना आती हो, उस झरने का आधा सुख तो वहीं खत्म हो जाता है। देख करके कितना सुख ले पाओगे? प्रकृति बहुत सुंदर है, लेकिन इस प्रकृति के पास अगर स्वर ना हो, शब्द ना हो, तो ये प्रकृति अशोभनीय हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और तब वेदवाणी स्वरूपा पराम्बा जगदम्बा श्री सरस्वती जी प्रकट हुई, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया आज ही के दिन। तो आज शब्द प्रकट हुए, स्वर प्रकट हुए, सारे गामा पाधानी, नहीं यही है 7 स्वर, सारे गामा पाधानी, नहीं सा 8वां है वो सा जो है वो पहला ही है, ये 7 स्वर ही होते हैं, सा रे गामा पाधा नी। बस वो जो सा है वो ऊपर का सा, वहां से फिर सारे गामा पाधा नी शुरू हो जाता है। तो सा 2 बार हम बोलते हैं, पर स्वर 7 नी तक ही हैं। ये भी आज ही के दिन प्रकट हुए। मतलब आज कितना सुंदर दिन है। आज का दिन नहीं आया होता अगर हमारे जीवन में कभी, तो कभी संगीत नहीं होता, कभी स्वर नहीं होता, कभी कथा नहीं होती। ये पूरा ब्रह्मांड कितना नीरस होता यदि आज का दिन ना होता। तो आज के दिन ने पूरे ब्रह्मांड को रसयुक्त किया, स्वर युक्त किया, शब्द युक्त किया। इसलिए आज का दिन वसंत पंचमी। दूसरी बात, आज के दिन सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भी है, और एक प्रकार से सरस्वती जी आज के दिन छुट्टी लेती हैं। सरस्वती जी कहती हैं पूरा ब्रह्मांड मेरे कारण चल रहा है, 24 घंटा और 365 दिन हम काम पे लगी रहती हैं। तो आज के दिन ग्रंथों का, वाद्यों का, संगीत के सुंदर सुंदर यंत्रों का और सरस्वती जी का पूजन करके उनको विश्राम दिलाया जाता है। घर जाइएगा लौट करके यहां से, और जो भी सदग्रंथ आपके घर पर हों उनको आज बढ़िया पूजन करके, पुष्प अर्पित करके, सुंदर एक वस्त्र से ढक करके उनको शयन कराइएगा। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 दिन तक सरस्वती जी शयन करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ आप लोगों ने शायद बचपन में अनुभव किया हो, वसंत पंचमी वाले दिन पढ़ने नहीं देते थे, आज पढ़ो नहीं।
कई बार मन में आता था कि भाई आज क्यों ना पढ़ें। आज के दिन इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि सरस्वती जी शयन में, वैसे आज ही के दिन, ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन सरस्वती जी शयन में रहती हैं। अब इसमें एक बात है, पुराना विषय आप पढ़ सकते हो, नया नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ नवीन। उसमें कारण क्या है, नया पढ़ लोगे दिक्कत नहीं है, पर एक प्रकार से आप बिना सरस्वती जी के जागृत अवस्था में कुछ ग्रहण करना चाहोगे तो वो लाभकारी नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने इन 3 दिवस को मौखिक अध्ययन में विभाजित किया। बोलो, वाणी से अध्ययन कर लो, पर नया विषय मत पढ़ो। इसलिए सरस्वती जी विश्राम में चली जाती हैं। वसंत पंचमी वाला दिन जब हम लोग स्कूल में होते तो बहुत अच्छा लगता था हमको। अपने स्कूल बैग में से सारी किताबें निकाल करके उन पर मालाएं चढ़ा देते थे। और आज के दिन ना ट्यूशन टीचर पढ़ा सकता है, आज के दिन ना माता जी कह सकती हैं पढ़ो, पिताजी भी। और जबकि ये एग्जाम का ही टाइम होता था, अब एग्जाम आने वाले कुछ दिन में। आज के दिन हम सरस्वती जी तो क्या छुट्टी मनाती, विद्यार्थी ज्यादा छुट्टी मनाते। संडे से भी अच्छा है, सरस्वती जी विश्राम में रहती। इसलिए ये 3 दिन तक सरस्वती जी का विश्राम उत्सव मनाया जाता है कि वो विश्राम में। दूसरी बात, आज के दिन यदि कोई व्यक्ति सरस्वती जी से प्रार्थना करे कि हे सरस्वती मैया, आप मेरे कंठ पर, मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर के वही कहवाइए, वही बुलवाइए, या वही वचन शब्द प्रकट करवाइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो हो सकता है कि आज के बाद अनर्गल प्रलाप या जिससे आपका हनन हो, ऐसी वाणी का आप कभी प्रयोग ही ना करो। सरस्वती जी कृपा करती हैं। तो ऐसा मधुर दिवस है। 2 कारण सुन लिए, तीसरा कारण, वसंत पंचमी के दिन, आज ही के दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। आज प्रथम पूजन होता है उन लकड़ियों का जिनसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ बनने वाला है। और 3 प्रमुख लकड़ियों को जगन्नाथ मंदिर के सन्मुख रख के श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का जो रथ निर्माण होना है, वो आज उसका पूजन हो जाता है। और आज ही से शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। जगन्नाथ जी के मधुर उत्सव मनाए जाते हैं आज ही के दिन से। आज ही के दिन हमारे वृंदावन का प्रकाश हुआ। क्या हुआ? प्रकाश। वृंदावन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ आज के दिन वृंदावन का प्रकाश हुआ। मतलब वृंदावन क्या है ये लोगों को पता चलना प्रारंभ हुआ आज ही के दिन। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन हमारे वृंदावन के सप्त नदियों के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए। श्री राधा गोविंद देव की। यहां पीछे 1 2 3 4 5 6 7 सप्त नदी बनाए तो हैं। तो बिहारी जी 2 बार आ गए हैं, बीच में भी वहां पे भी। राधा रमन जी नहीं आए हैं, तो संभवतः यहां राधा रमन जी आएंगे बीच में। तो इनमें गोविंद देव जी कहाँ हैं? सबरे एक जैसे ही हैं। तो ये वाले जो हैं ये गोविंद देव जी हैं। और गोविंद देव जी का गौड़िया वैष्णव तिलक होता है यहाँ पे, तो हमको पता चल जाती। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी और श्री राधा रमन जी, ये 4 गौड़िया वैष्णव तिलक में हैं। तो गोविंद देव जी का आज के दिन प्रादुर्भाव हुआ। इसी बंगाल की भूमि का कितना बड़ा योगदान है। अब देखो, वैसे तो अनेक आचार्यों ने वृंदावन की महिमा बढ़ाने में अपना अपना योगदान प्रदान किया। श्री हितरवंश महाप्रभु ने भी किया, श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी किया, चेतन महाप्रभु ने तो जाके वृंदावन की खोज की ही है। लेकिन वृंदावन प्रकाशित हुआ श्री गोविंद देव जी के आने से। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हमारे वृंदावन के सप्त नदियों में सबसे पहले ठाकुर यदि वृंदावन में प्रकट हुए तो वो गोविंद देव प्रकट हुए।